स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 2 को। और फाइल टैब पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे। इन ऑप्शंस को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे होम टैब मिल जाता है, जिसमें आपको गुड मॉर्निंग मतलब ग्रीटिंग दी जा रही है। और इसके बाद यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट जो आप बार बार यूज़ करते हैं वो सारे रिकमेंडेशन में यहाँ पे पिन किए गए हैं आपके लिए। तो आप इन पे क्लिक करके डायरेक्टली इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जिस पे आपने लास्ट टाइम काम किया हो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं रिसेंटली वाले टैब में। तो रिसेंट टैब से आप उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जिस पे आपने लास्ट टाइम काम किया हो। और अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ से पिन करते हैं, पिन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर किसी डॉक्यूमेंट को आप शेयर करते हैं तो शेयर के लिए भी ऑप्शन आ रहा है, जिसके लिए एक अकाउंट आपको बनाना होगा। तो कोई भी इंसान अगर आपके वन ड्राइव के साथ कम्युनिकेट करता है या फाइल शेयर करता है तो सारे फाइल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और लोगों के साथ फाइल शेयर करने हो और डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए आप जीमेल का भी यूज़ कर सकते हैं और वन ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वन ड्राइव, और वन ड्राइव के थ्रू आप किसी के साथ भी फाइल शेयर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से पिन करते हैं किसी भी फाइल को, तो पिन करने से वो वाला जो फाइल या डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे हमें मिलेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे अनपिन कर लिया। क्लिक करेंगे वापस ये पिन वाले बटन पे, पिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो फाइल मिलेंगे जिनको हमने पिन किया हो। और अगर कुछ फाइल्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो आपके रिसेंटली फाइल्स यहाँ पे सर्च होके एमएस वर्ड आपके लिए फाइंड कर लेगा अगर वो फाइल एग्जिस्ट करता हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे टैब आ रहा होगा न्यू के नाम से, तो हम न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैंक हो चाहे वो रेडीमेड हो। तो आप यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस पे हम क्लिक करेंगे तो बिजनेस के रिलेटेड ये हमें डॉक्यूमेंट्स दे देगा। और आप यहाँ पे सर्च खत्म करके अपने हिसाब से भी सर्चिंग कर सकते हैं। तो आपको जो भी सर्च करना हो आपके पास इंटरनेट का होना लाजमी है। तो जो भी टेम्पलेट्स आपको सर्च करना है रेडीमेड टेम्पलेट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सीवी सर्च कर लेता हूँ, एंटर करूंगा तो सीवी के टेम्पलेट्स ये यहाँ पे मुझे दे देगा। तो काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बनाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ क्लिक करोगे और उसका डेटा चेंज करोगे। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया सीवी, तो सीवी के टेम्पलेट्स यहाँ पे आ चुके हैं जो कि एमएस वर्ड ने खुद से बनाए हैं। तो आप सिंगल क्लिक से इन सीवीज को एक्सेस करके इनमें अपना जो भी डेटा है वो एंटर कर सकते हैं। सिर्फ आपको डेटा एडिट करना होगा। सीवी आपको स्क्रैच से नहीं बनाना, ये सीवी पहले से बने हुए हैं। आप इन टेम्पलेट्स का यूज़ करके अपना टाइम बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ओपन के नाम से, और इसके थ्रू आप फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, चाहे वो वन ड्राइव से हो, चाहे वो दिस कंप्यूटर से हो, या तो किसी और प्लेस से वेबसाइट से हो, या तो फिर आप इस कंप्यूटर के किसी और लोकेशन से भी चीज़ों को ब्राउज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे। कोई डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है तो सर्च भी कर सकते हो, या यहाँ पे जो पिन किए गए डॉक्यूमेंट्स होंगे या इस वीक में या तो लास्ट वीक में जिन फाइल्स पे आपने काम किया हो वो सारे आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। और फोल्डर्स भी आपको दिखाए जाएंगे कि आपने किन किन फोल्डर्स में वो वाले जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेव किए हैं। तो आप डॉक्यूमेंट्स को फोल्डर से या तो फिर डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जिन पे आपने लास्ट टाइम काम किया हो। नेक्स्ट यहाँ पे टैब आ रहा होगा शेयर के नाम से, तो इसके थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे आपने अभी काम किया हो उस डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो। पर हाँ, इसके लिए आपके पास वन ड्राइव का अकाउंट होना लाजमी है। तो आप वर्ड के डॉक्यूमेंट में फाइल शेयर कर सकते हो या तो पीडीएफ की शक्ल में फाइल शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी जिसका भी जीमेल आपके पास हो, या तो वन ड्राइव की आईडी या अकाउंट आपके पास हो। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा गेट एड इन्स के नाम से, और इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू आप पहले किसी भी टास्क के लिए हम एमएस वर्ड से बाहर जाके ब्राउजर में कुछ काम जो कि एमएस वर्ड में नहीं किया जा सकता था उन चीज़ों को हम किसी वेबसाइट के थ्रू सॉल्व करके एमएस वर्ड में इंसर्ट करते थे। पर यहाँ पे एड इन्स ऑप्शन ने हमारा ये काम आसान कर लिया। तो जिस टाइप का भी आपका काम होगा आप उसके लिए यहाँ पे टूल सर्च कर सकते हैं या उस काम को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे ढेर सारे टूल्स मिल जाएंगे और सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आप उन टूल्स को और सॉल्यूशंस को यूज़ करके आप वो सेम काम कर सकते हैं जो कि आप ब्राउज़र के थ्रू पहले करते थे। अब ब्राउज़र की तरफ जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपको कोई कंटेंट चाहिए होगा विकीपीडिया से, तो विकीपीडिया को यहाँ पे ऐड कर लो, और जैसे ही ऐड करोगे आप विकीपीडिया से जो भी पूछना चाहो यहाँ पे पूछ सकते हो। विकीपीडिया आपके एमएस वर्ड के इनसाइड ही इंसर्ट हो चुका है। ये कुछ एडिशनल फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं जिसके लिए आपको एमएस वर्ड से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर ले, जैसे कि व्हाट इज़ एमएस वर्ड। हमने ये सर्च कर लिया, इंटर करेंगे तो एमएस वर्ड के रिलेटेड ये यहाँ पे हमें कुछ ब्लॉग्स और कुछ यहाँ पे कंटेंट दिखा देगा। तो आप इन आर्टिकल्स को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एडिशनल टूल्स जब भी आपको चाहिए होंगे तो आप फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा इन्फो के नाम से, तो इस पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पासवर्ड कैसे लगाया जाता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट के इश्यूज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं, और आप वर्जन्स की यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ सकते हैं।
और इसके बाद यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स के बैकअप्स भी मिल रहे होते हैं। तो अगर आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाता है या लैपटॉप बंद हो जाता है तो किसी भी फाइल पे अगर आपने लास्ट 10 मिनट्स 20 मिनट्स तक काम किया हो, उन फाइल्स को आप यहाँ से रिकवर भी कर सकते हैं। और अनसेव्ड किए गए फाइल्स को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने से वो फाइल्स डिलीट कर सकते हो, जिससे आपको मेमोरी की बचत हो जाएगी। अगर आपने फाइल पे काम कर लिया और इसके बाद फाइल को सेव करना है तो ये ऑप्शन होगा, इसके थ्रू आप फाइल को ब्राउज कर सकते हो, सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर में या तो फिर वन ड्राइव में। और सेव एज के थ्रू आप सेम फाइल को बार बार सेव कर सकते हो किसी और नाम से। तो फाइल का डुप्लीकेट बना के सेव करना है तो सेव एज का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट पे क्लिक कर लें। इसके थ्रू आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मिलेंगे जिससे आप कॉपीज़ बता सकते हैं कितने कॉपीज़ आपने इस डॉक्यूमेंट का निकालना है, जिसपे फिलहाल हमने कुछ भी नहीं लिखा है। और यहाँ पे प्रिंट का बटन है, जिसे आप तैयार कर लेते हो प्रिंटिंग का पूरा सेटअप, तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ से आप प्रिंटर चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको कौन से पेजेस प्रिंट करने हैं वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर प्रिंटर डबल साइड प्रिंट कर सकता है तो यहाँ से वो ऑप्शन चूज कर सकते हो कि पेज के ऊपर दोनों साइडों के ऊपर चीज़ें प्रिंट करने हैं या तो वन साइड प्रिंटिंग करनी है। इसके बाद आपको एक पेज के ऊपर डेटा कैसे प्रिंट करना है वो बताया जा रहा, और आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो भी ओरिएंटेशन होती है वो यहाँ पे चूज करना होता है। और यहाँ से आपको पेपर चूज करना है कि किस कागज़ के ऊपर या किस पेज के ऊपर आपको डेटा प्रिंट करना है, जैसे कि A4 होता है, लेटर होता है वगैरह। यहाँ पे आप मार्जिन्स को सेटअप कर सकते हैं कि कंटेंट और पेज के बीच में कितना गैप आपको चाहिए होगा, और एक ही कागज़ के ऊपर आपको कितने पेजेस प्रिंट करने हैं वो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पेज लेआउट वाले टैब के इनसाइड पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ओवरव्यू देख रहे हैं। डॉक्यूमेंट को अगर हमने एक्सपोर्ट करना है तो ये वाला टैब हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें से हम फर्स्ट ऑप्शन ही चूज़ करते हैं हमेशा। और यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट को नॉन एडिटेबल बनाना चाहते हैं तो आप इसे एक्सपोर्ट करोगे पीडीएफ में या तो फिर एक्सपीएस में। और इसके बाद डॉक्यूमेंट को आपने अगर ट्रांसफॉर्म करना है, किसी वेबसाइट के ऊपर दिखाना है या वेबसाइट की स्ट्रक्चर में इसे कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन भी मिल जाता है। आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है तो आपका जो पूरा वेबसाइट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वेबसाइट की शक्ल में। फाइल पे वापस क्लिक करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन होगा क्लोज। तो अगर आप एमएस वर्ड को क्लोज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन, अकाउंट्स पे क्लिक करके आप एमएस वर्ड की प्राइवेसी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो आप एक दफ़ा इसे ज़रूर पढ़ लें, और इसमें आपके डॉक्यूमेंट की सारी प्राइवेसी होती है। और यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ऊपर आपको ये वाला जो एरिया है दिख रहा होगा कि यहाँ से जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो रहा है। डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में जो भी टेक्सचर या तो पिक्चर आपको चाहिए होगा आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ। और इसके बाद ये जो थीम मैंने चूज़ की यहाँ है ये डार्क थीम है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि ब्लैक थीम उठा सकते हैं, डार्क उठा सकते हैं, डार्क ग्रे आ रहा है। और फिलहाल मैं यहाँ पे डार्क थीम वापस चूज़ करूँगा जो कि मेरे सिस्टम के थीम के साथ मैच करेगा। तो लास्ट में वन ड्राइव की बात की जा रही है, जिसमें आपके पास वन ड्राइव का अकाउंट होना लाजमी है। और आपने जिस फाइल पे काम कर लिया, जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर लिया, वो कहाँ पे सेव करना है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। और यहाँ पे अपडेट्स के हवाले से कि 365 का अपडेट कौन सा है, अपडेट करना है नहीं करना, अपडेट देखना है, वो सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पे एमएस वर्ड के हवाले से आप पता कर सकते हैं, एमएस वर्ड के हवाले से आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में कौन से न्यू फीचर 365 में आए हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट टाइम यहाँ पे ऑप्शंस के हवाले से होगा, तो यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस एमएस वर्ड के दिख रहे हैं उन्हीं को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस को डिसेबल करना, इनेबल करना, नया टैब बनाना, नया ग्रुप बनाना, ग्रुप को डिलीट करना, ऑप्शंस को डिलीट करना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आगे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं।